अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडवर्ब के बारे में। हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में और इसके टाइप्स के बारे में। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था एडवर्ब के, एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर वर्ड्स विच एड सम मीनिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। क्या करते हैं एडवर्ब? एक्चुअली एड मीन्स एडिशन, वर्ब मीन्स वर्ब। वो वर्ड्स जो क्या करते हैं, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। मीन्स वो वर्ड जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करते हैं, हम उनको क्या कहेंगे? एडवर्ब। जिस तरह हमारे साथ एग्जांपल है, ही रन्स स्लोली, मतलब वो भागता है। किस तरह भागता है? स्लोली, आहिस्ता। तो इस स्लोली ने क्या किया है? इसके वर्ब के माने में इजाफा किया है, मीनिंग एड किया है, तो इसलिए हमको क्या कहते हैं? एडवर्ब। इस तरह है, दे राइट नीटली, वो क्या करते हैं? नीटली, मतलब वो प्यारा लिखते हैं। तो नीटली ने क्या किया है? इस राइट जो वर्ब है हमारे साथ, इसके मानी में इजाफा किया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। अब जो है ना, ये डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब के मतलब टाइप्स कितने। पहला टाइप्स हमारे साथ आता है इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? एडवर्ब्स ऑफ मैनर रेफर टू द मैनर in which something is done or takes place. एडवर्ब ऑफ मैनर वो होते हैं जो कि कोई काम वगैरह हुआ होता है और वो क्या करते हैं? उसका मैनर बताते हैं, तरीके बताते हैं कि किस तरह ये हुआ है। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस तरह एग्जांपल से आप लोग को समझ आ जाएंगे। ये पहला एग्जांपल है, आई रन फास्टली, मीन्स मैं भागता हूँ। किस तरह भागता हूँ? फास्टली, तेजी से। तो तेजी क्या है? एक मैनर है, तरीका है जो एडवर्ब ने हमें बताया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही जम्प्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या है? एक मैनर है, तरीका है। थर्ड है हमारे साथ, दे रोट नीटली। ये हमारे साथ क्या है? एक मैनर है, तरीका है जो हमें बताता है कि उसने किस तरह लिखा है? नीटली, प्यारा लिखा है। उसने जंप लगाई है, किस तरह? तेजी से, एक मैनर है, तरीका है। आई रन फास्टली, मैं भागा हूं, किस तरह? तेजी से। तो इस फास्टली ने क्या किया है? इस रन के मानी में इजाफा किया है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे साथ आते हैं, सेकंड नंबर पर हमारे साथ आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्रीज डिस्क्राइब द डिग्री टू विच समथिंग इज डन। ये कोई काम वगैरह के बारे में हमें बताते हैं, जो हुआ होता है या हो रहा होता है, हमें उसकी डिग्री बताते हैं कि ये काम कितना हुआ है, आधा हुआ है, सारा हुआ है, बिल्कुल हुआ भी नहीं है। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ एग्जाम्पल है, देयर परफॉर्मेंस वॉज पार्टली गुड, मीन उसका जो परफॉर्मेंस था वो पार्टली गुड था, मतलब ना ज्यादा बुरा था और ना ज्यादा अच्छा था, एवरेज गुड था। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेकेंड नंबर पर एग्जाम्पल है, शी इज कंप्लीटली हंग्री फॉर सक्सेस। अब कंप्लीटली क्या है? ये एक डिग्री है, हम बता रहे हैं कि वो क्या है? कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, हंग्री है, प्यासी है कामयाबी की। तो यहाँ पर शी इज कम्प्लीटली हंग्री मीन्स वो मुकम्मल प्यासी है, मीन्स इसने डिग्री बताई है कि कितनी है? मुकम्मल है। थर्ड में हमारे साथ है, ही वॉज इल एंड कुड हार्डली गेट अप, मीन्स वो बीमार था, किस तरह उठ रहा था? बड़ी मुश्किल के साथ। तो इस मुश्किल ने क्या है? एक डिग्री हमें बताई है कि क्या है? कि वो बड़ी मुश्किल के साथ उठता था। थर्ड नंबर पर हमारे साथ है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तो नाम से भी जाहिर है कि ये हमें क्या बता? टाइम के बारे में। ऐसे वर्ड्स एडवर्ब जो टाइम के बारे में हम बताते हैं कि किस तरह हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द टाइम व्हेन समथिंग इज डन। ये टाइम के बारे में बताते हैं क्योंकि ये काम जो है ना किस टाइम हुआ है। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे साथ, द इवेंट इज स्टार्टिंग नाउ, मीन्स इवेंट जो है वो क्या है? शुरू हो रहा है कब? नाउ। ये टाइम है जिसके बारे में बताया है इस एडवर्ब ने कि इवेंट शुरू हो रहा है अब। सेकंड एग्जांपल है, शी विल विजिट टुमारो, वो विजिट करेगी कब? टुमारो, एक टाइम है। थर्ड है, इट इज माई लाइफ स्टाइल, आई डू दिस डेली। ये मतलब ये मेरा कोई लाइफ स्टाइल है, कोई काम वगैरह है जो मैं क्या करता हूँ? डेली करता हूँ। तो डेली हमारे साथ क्या है? यहाँ पर एक टाइम है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब, जो टाइम के बारे में हमें बताते हो। फोर्थ नंबर पर हमारे साथ है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं? नाम इंडिकेट, इसका जो नाम है वो इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द लोकेशन वेयर द एक्शन ऑफ द वर्ब टेक्स प्लेस। ये वो एडवर्ब होते हैं जो वर्ब की लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं कि वर्ब ने एक्चुअली एक्शन हुआ कहाँ पे है। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। फर्स्ट वन हमारे साथ एग्जाम्पल है,
ही स्टिल कम्स हेयर मीन्स वो जो है कहाँ है, अभी तक यहाँ पे आता है। हेयर हमारे साथ क्या एक लोकेशन है। सेकंड है इट्स रनिंग समवेयर, समवेयर एक लोकेशन है, मतलब बारिश हो रही है कहीं पे, एक लोकेशन है, हमें पता नहीं है लेकिन ये बारिश यहाँ पे हो रही है। ही लिव्स नियर बाय, वो रहता है यहाँ पर नजदीक, नजदीक क्या है, ये तीनों क्या है हमारे साथ एक लोकेशन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लेस, कोई जगह वगैरह है, तो इसको जो है ना क्या ऐसे वो एडवर्ब को हम क्या कहते हैं जो लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं, तो ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिफ्थ नंबर पर हमारे साथ है एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग टू टेक प्लेस, ये किसी काम या एक्शन के होने या ना होने के बारे में बताते हैं कि या तो ये होगा या नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स मुमकिन तौर पर या होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप लोग को ये समझ आ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है शी विल प्रोबेबली लिसन टू यू। प्रोबेबली यहाँ पर मतलब ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब वो आपकी बात सुनेगी, शायद सुनेगी। शी विल प्रोबेबली लिसन टू, शायद वो आपकी बात सुने। टू मेनी प्लेयर्स आर इंजर्ड, विक्ट्री इज अनलाइकली। सेकंड एग्जांपल है कि मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, अब फतह जो है विक्ट्री इज अनलाइकली मीन्स ये मुश्किल है कि हमें जो है विक्ट्री मिले, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। थर्ड एग्जांपल है दे विल कम श्योरली, किसी बंदे के बारे में बात हो रही है कि दे विल कम श्योरली मतलब वो आएंगे, जरूर आएंगे, तो ऐसे जो है ना एडवर्ब को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिक्स्थ नंबर पर हमारे साथ आते हैं एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। ये नाम इंडिकेट करता है कि किसी मकसद, वो एडवर्ब जो किसी मकसद वगैरह को एक्सप्रेस करे तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस एक्सप्रेस द रीजन और द नीड ऑफ समथिंग बीइंग डन। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस क्या करते हैं, किसी कोई भी रीजन या नीड बताते हैं कि कोई काम जो है ना क्यों हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारे साथ आई एम स्टडिंग हार्डर, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूं, क्यों, टू स्कोर गुड ग्रेड्स, कि ताकि अच्छे मार्क्स हासिल करूं। तो ये हमारे साथ क्या है, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। इन वर्ड्स ने क्या किया है मकसद बताते हैं कि आई एम स्टडिंग हार्डर, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूं, टू स्कोर गुड ग्रेड्स, तो ये हमारे साथ क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस मीन्स यही मकसद है कि मैं सख्त मेहनत कर रहा हूं ताकि स्कोर अच्छा कर सकूं। सेकेंड हमारे साथ एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली, हर सुबह वो जल्दी उठती है, क्यों, टू गेट द फर्स्ट बस टू वर्क, ताकि पहली बस जो है ना वो ले सके और फिर काम पे का जा सके। तो ये हमारे साथ दोनों क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। लास्ट में हमारे साथ आते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स द रेट एट विच समथिंग इज डन। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, कोई किसी काम के रेट के बारे में हमें बताते हैं कि वो काम कितना हुआ है और कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शी कम्स टू द ऑफिस एवरी डे, वो ऑफिस आती है, हमें जो है ना एक रेट के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया है कि कितने दिन आती है, हर रोज आती है, एवरी डे। सेकेंड है हमारे साथ वी रेयरली ईट लंच टुगेदर, हम क्या करते हैं, कभी कभार लंच आपस में हम करते हैं। तो रेयरली क्या है, एक फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बताता है कि मीन्स हम हर रोज नहीं करते, हम कभी कभार करते हैं, रेयरली, तो एक क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड एग्जांपल है ही ऑफन प्रैक्टिसेस पियानो, वो क्या करता है, कभी कभार पियानो की प्रैक्टिस करता है। ये कभी कभार क्या है हमारे साथ, एक फ्रीक्वेंसी है जो ये करता है पियानो की प्रैक्टिस के लिए। तो ये तीनों हमारे साथ क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये थी हमारे आज का जो है ना लेक्चर, जो कि एडवर्ब के टाइप्स के बारे में था। आई होप आप लोगों को जो है ना ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो, if you people face any type of problem, you feel free to ask me in comment section. Kindly do share the video, and if you are new in the channel, kindly do subscribe the channel and share it with your friends. Thanks and have a nice day.